तो देखो, अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 10। इसी सीरीज़ का, ये जो सीरीज़ चल रहा है हम लोग का अकाउंटिंग रेशियो, इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या बोला है। ओके, और ये पेज नंबर कौन सी है भाई? 236। और एनसीईआरटी का जो अकाउंटिंग रेशियो है उसका जो एक्सरसाइज का सीरीज़ चल रहा है उसी सीरीज़ का ये क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 पर, जस्ट 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्या बोला? कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियोज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ नीचे कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन है और उसी इंफॉर्मेशन से हम लोगों को क्या करने के लिए बोला? करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये चार चीज़ हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला। ओके, क्या क्या? करंट रेशियो। फर्स्ट हम लोग को क्या करने के लिए बोला? करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला। ओके, करंट रेशियो, करंट रेशियो। देन उसके बाद नंबर 2 लिक्विड रेशियो, नंबर 3 ऑपरेटिंग रेशियो एंड नंबर 4 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो देखो, ये जो किसका पार्ट है भाई? करंट रेशियो का। ओके, नीचे देन उसके बाद क्या है? करंट एसेट्स 35,000, करंट लाइबिलिटीज 17,500, इन्वेंटोरी 15,000, देन उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30,000। तो फर्स्ट क्या होता है? करंट, मतलब क्या बोला? करंट रेशियो। ओके, करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स, एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स क्वेश्चन में है, देखो 35,000। करंट एसेट्स कितना है? 35,000। एंड करंट लाइबिलिटीज कितना है? डायरेक्ट क्वेश्चन में मेंशन किया, कितना? 17,500। ओके, कितना होगा? तो देखो 17,500 इज इक्वल टू 17,500 वन सर 70,000, 17,500 वन, 17,500 टू सर 35,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। सो क्या हो जाएगा? 2:1। तो करंट रेशियो कितना है? करंट रेशियो, सो करंट रेशियो इज इक्वल टू, आंसर क्या है? करंट रेशियो इज इक्वल टू 2:1। करंट रेशियो इज इक्वल टू कितना? 2:1। क्लियर? नंबर 1 क्लियर? देख लो, डाउट होगा तो मस्ट भी बताना। ओके, डाउट होगा तो मस्ट भी बताना। क्लियर इतना? करंट रेशियो क्लियर? देन उसके बाद हम लोग को क्या करने के लिए बोला? नंबर 2। नंबर 2 क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? लिक्विड रेशियो। ओके, इसको लिख लो। देन नंबर 2 लिखो, लिक्विड रेशियो। ओके, नंबर 2 क्या बोला? लिक्विड रेशियो। लिक्विड, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? लिक्विड लाइबिलिटीज भी कह सकते हो, मतलब करंट लाइबिलिटी से हम लोग बैंक ऑफ ओवरड्राफ्ट माइनस कर देने के बाद हम लोग को लिक्विड लाइबिलिटीज मिल जाएगा। तो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू क्या करना होगा? करंट एसेट्स माइनस, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी इन्वेंटरी है, देखो इन्वेंटरी, इन्वेंटरी है माइनस इन्वेंटरी। तो करंट एसेट्स कितना है? करंट एसेट्स से 35,000, 35,000। एंड उसके बाद इन्वेंटरी कितना है भाई? 15,000। इन्वेंटरी कितना है? 15,000। ओके, माइनस करो, माइनस करने के बाद कितना आएगा? 20,000। माइनस करने के बाद कितना आएगा? 20,000। ओके, क्लियर इट? 20,000। तो लिक्विड एसेट्स आ गए। सो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, ओके, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू
20,000, 20,000। करंट लाइबिलिटीज कितना था? 17,500, 17,500, सॉरी 17,500, 17,500 वन सा 17,500 एंड ओके ना, वन सा 17,500। देन उसके बाद क्या है 2,500, और भी कितना है बाकी 2,500। इसको 17,500 से डिवाइड करो। ओके, तो क्या आ जाएगा, कितना आएगा? ऐसे तो देख सकते ना, 175, 250 में से 175 1, ऐसे भी तो कर सकते, 0.1। ओके, और भी कितना है 100, तो लगभग 3 या 3, जस्ट 1 सेकेंड, कितना है टोटल है 20,000, 20,000 डिवाइडेड बाय 17,500, 1.14। हाँ, कितना आया 1.14, रेशियो होगा कितना? सो 1.14:1। ओके, ये है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो कितना आएगा 1.14:1। ये था क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड नंबर का सॉल्यूशन। ओके, देन उसके बाद क्या बोला, देन उसके बाद इसको लिख लो ऑपरेटिंग रेशियो। ओके, फोर्थ नंबर का पार्ट ऑपरेटिंग रेशियो। नंबर 3 इसको लिख लो ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट सेल्स या रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, नेट सेल्स। तो क्वेश्चन में क्या है, अच्छा ऑपरेटिंग कॉस्ट नेट सेल्स, तो और ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, सॉरी ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 20,000 प्लस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 30,000, ठीक है ना 30,000। सो और नेट सेल्स तो ऑलरेडी है, देखो नेट सेल्स क्या बोला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर लिख देते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, याद रखना, नेट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स एक ही बात है। सो कितना हुआ यहाँ पर 50,000। ओके, तो लिखो उसके बाद इसके नीचे लिखना, और सो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू 50,000 कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है 50,000 एंड कॉस्ट ऑफ जो नेट सेल्स है या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से वो कितना है 60,000।
ओके, तो 60,000 को 50,000 को 60,000 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो कितना होगा देखो, मतलब 0 0 को हटा दो तो रह जाएगा क्या 5/6, ये रह जाएगा। ओके, जैसे कि सपोज मान लो, जैसे कि मान लो कि 1 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 होता है, यहाँ पर होगा 16 होता है। ओके, 16 पॉइंट यहाँ पर कितना है 32, 32 आई फॉरगेट, 16.87 शायद ना। 1 को 6 से डिवाइड कर दो, अरे मैं भी तो भूल गया, जस्ट वेट, 16 पॉइंट, जस्ट 1 सेकेंड, 1 डिवाइडेड बाई 6, हाँ 16.66, 16.67, ओके 16.67, यस 16.67 इंटू 5 कर दो तो क्या हो जाएगा, 5 8 सर 80, ओके 5 8 सर 80, सो 80 एंड 5 6 सर 5 8 सर सॉरी 5 16 सर 80 एंड 5 6 सर 30, ओके 5 7 सर 35, मतलब कितना होगा 83.35%। ओके, कितना होगा 83.35%। तो देखो तुम लोग का यहाँ पर आंसर क्या दिया हुआ है, 83.3%। ओके, मतलब क्या आया 83 पॉइंट, उन लोगों का आया 83, एक ही बात है, कोई इशू नहीं होगा। कितना कितना होगा 83.35%। ओके, कितना आएगा भाई 83.35%। क्लियर इट, ओके क्लियर। देन उसके बाद क्या बोला, देन उसके बाद क्या बोला देखो, देन उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फोर्थ नंबर क्या बोला, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देन उसके बाद देखो क्या बोला हम लोग का ऑपरेटिंग, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। लिखो नंबर फोर्थ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इनटू इज इक्वल टू, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट इनटू नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशंस इनटू 100। तो क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं मेंशन है, तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मेंशन है तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट किससे कैलकुलेट करेंगे, जो हम लोग का नेट प्रॉफिट हुआ, ओके मतलब सॉरी नेट सेल्स, सो नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस माइनस सी ओ जी एस, माइनस सी ओ जी एस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सी ओ जी एस मतलब क्या है, सी ओ जी एस कॉस्ट ऑफ गुड्स। जब आगे जाओगे एमकॉम या पीएचडी करने जाओगे तो वहाँ पर इतना ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये सब कुछ डायरेक्ट नहीं बोलेगा, तो बोल देगा कि सी ओ जी एस कितना है, पैट कितना है, पीपीटी कितना है, ऐसा। ओके, शॉर्ट नाम मतलब जो भी होगा वही बोलेगा। सो नेट सेल्स कितना है, नेट सेल्स है 60,000, नेट सेल्स कितना है भाई 60,000, ठीक है ना, नेट सेल्स कितना था हम लोगों का 60,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कितना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 30,000। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना 30,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओके
तो कितना है 30,000, तो माइनस करो कितना आएगा 30,000। सो GPR, सो GPR ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, GPR इज इक्वल टू 30,000, सॉरी हाँ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 30,000, नेट सेल्स कितना 60,000। ओके, नेट सेल्स कितना 60,000, तो GPR कितना होगा, इसका हाफ कितना होता है 50%, इसका हाफ कितना होगा 50% ना, इंटू 100। ओके, जीरो काट दो, 0.5 जितना जीरो काट दो, काट दिया तो क्या आ जाएगा, हाँ 50% तो देखने में तो आ रहा है ना 30,000, तो कितना आएगा 50%। ओके, कितना आएगा भाई 50%। ओके, क्लियर, क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पर ओके हम लोग मिलेंगे, वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, वहाँ पर क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट GPR, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन। ओके, और कितना है क्वेश्चन 20, 18, 21, 22, लगभग ज़्यादा नहीं है, 22 टोटल क्वेश्चन है, उसमें से ऑलरेडी हम लोगों ने 10th क्वेश्चन कंप्लीट किया। ओके, और 12 क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट 2 या 3 क्लास में हम लोग ख़त्म कर देंगे इसको। ओके, सो नेक्स्ट क्लास पर मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू टू ऑल।